ये मजलिस अज़ा का एक ऐलान समाअत फरमाइए। इमाम बारगाह शाह नजफ बोन में मोरखा 20 मई 2011 को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक आलीशान मजलिस अज़ा मुनक्कद होगी, जिसमें मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। अब आपके सामने मैं एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा। खालिक की तरह नूर था, मख्फी था, समद था। खालिक की तरह नूर था, मख्फी था, समद था। ये नूर नबी रोजे अजल ताबा अबद था। खुद जाते अहद ने ही बनाया इसे अहमद। होती ना अगर मीम तो अहमद भी अहद था। होती ना अगर मीम तो अहमद भी अहद था। अब आपके सामने मुफस्सर कुरान, मंबा फसाहत व बलागत, मुहक्किक दौरान, मुफक्कर इस्लाम, मोहतरम मोहतशम आली जनाब सरमाया मिल्लत इस्नाए अशरिया सैयद प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शबीउल हसन रिजवी साहब खिताब फरमाएंगे। डॉक्टर साहब। माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अज़ीमिल अज़ीज़िल हकीमिल लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ वअल्लमल इंसाना बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल मुखातब बित्ताहा व यासीन अल मबऊस बिरहमतन लिल आलमीन सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसना व शफी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना बशीरन अल मुअय्यद सय्यदना अल मुमज्जद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अन नबी अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अलल इमामिल हक़ बिल हक़ फिल हक़ मअल हक़ मिनल हक़ इलल हक़ अलल हक़। सलामी व सलामुन अला इब्ने अम्मिही व अखीही व वलीही व वसीही व खलीफतिही व साहिब लिवाए व अशरफ इतरतिही व ज़ुर्रियतिही व बाब इल्मिही व हिकमतिही व नातिक़ हुज्जतिही गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब मिन कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्तत दाइरतिल मतलूब अली इब्ने अबी तालिब। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला औले मोहम्मद तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन वल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानहु व अज़्ज़ा इस्मुहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुवक्किरूहु व तुवज़्ज़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। सलावत। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामाईन, जब मैं गुज़िश्ता से पैवस्ता यानी पिछले साल हाजिर हुआ था तो मैंने आपसे रिसालत के मौजू पे गुफ्तगू की थी, और आज हम रिसालत से नामूस रिसालत के मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि आज के दौर का मौजू ये है और जिस पे पूरी दुनिया में मुकालमा हो रहा है, मुसलमान कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पसकदमी इख्तियार करते हुए पीछे हट रहे हैं, कोई मगरिब की तरफ देख रहा है, कोई रवायत को में ढूंढ रहा है। तो पहले हम ये जानेंगे कि नामूस रिसालत है क्या। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आपके इस खूबसूरत इलाके में आने लगा और यहां की गलियों में से कि जो टेढ़ी तिरछी होती हुई मुझे सिराते मुस्तकीम तक ले आई, तो जब मैं इन गलियों का कोई गिला किए बगैर मलक एजाज के एजाज मलकी के साथ आगे बढ़ता चला गया, तो ऐसे में मलक एजाज ने मेरे कान में यह कहा कि क़िबला, बहुत दुनिया मुंतजिर है आपके सुनने के लिए, तमाम सुन्नी शिया भाई जमा हैं, तो आप जो बयान करें वो कुरान से बयान करें। पढ़े लिखे नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मैंने कहा मैं कुरान ही से बयान करता हूँ, लेकिन मैं आलमी उलूम पे भी बात करूंगा। लेकिन ये जो पढ़े लिखे हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या सिर्फ कुरान पढ़े हुए हैं? लेकिन जब उन्होंने कहा यह बयान करना है और कुरान के हवाले ही से बयान करना है, तो मैंने कहा कि मेरे सुन्नी शिया भाइयों को, दुनिया को मैं इस रवायत के साथ वाबस्ता कर दूं कि जब पूछने वाले ने पूछा है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि रसूल के अखलाक कैसे थे, खुल्क कैसा था, रसूल का कमाल कैसा था, तो उन्होंने फरमाया कि काना खुल्कुल कुरान, उनका अखलाक तो कुरान था। कुरान पढ़ते जाओ, अखलाक मोहम्मद देखते। सलामत मिलके तो इसीलिए हम सब कुरान के साये में जमा हुए हैं। और ऐसे में आपने कुरान ही के हुक्म के तहत ये सारे सुन्नी शिया भाई तमाम मसलक यहाँ जमा हैं, मुत्तफिक हो के जमा हैं, मुतफर्रिक नहीं हैं, मुत्तफिक हैं। इसलिए कि हुक्म कुरानी ये है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। देखो ये जो हब्लिल्लाह है उसे मिल के थामो और आपस में मुत्तफर्रिक न होना, यानी मुतफर्रिक न होना, मुत्तफिक होना। तो चलो अगर कहीं मुत्तफिक नहीं हो तो अज़मत मुस्तफा पे तो मुत्तफिक हो। मैं पिछले साल हाजिर ना हो सका, लेकिन अगर वो वक्फा ना होता मेरी मसरूफियात के सबब, बहुत मोहब्बत से आप सब ने दावत भी बुलाया, मेरे भाई मलक एजाज मुसलसल राबिते में रहे, लेकिन हाजिर ना हो सका। हाजिर होता तो मैं उसी तसलसल में लेके चलता और मैं आज आपको लेकर आता मिस्र में जो एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस है कि जिसे कॉमन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहते हैं, कि जो कुरान मजीद से है, कलिमतुस सवा जिसको कहा जाता है, कि देखो हमारे दरमियान में मुश्तरक क्या। ये तो नजर की बात है,
ये रबीउल अव्वल है, ये रबीउल नूर है, ये बहार का मौसम है। तो बहार कोई और पैगाम न दे तो कम से कम ये पैगाम तो दे देती है कि जो शाखें पतझड़ में मुरझा गई थी, जहां पर कोई गुलाब नहीं खिले थे, जहां शजर ने जर्द पैरहन पहन लिया था तो वो मरी नहीं थी, उस पर किसी बहार में मौसम गुल में नए फूल आ जाते हैं। और जब ये नए फूल खिलते हैं, ये गुलाब आते हैं, तो जो खिजा में रहकर मनफी जहन का आदी हो गया है वो गुलाब को नहीं देखता, कांटों को देखता है। और जिसकी नजर बहारी होती है वो गुलाब को देखता है। वो ये नहीं कहता कि गुलाब के साथ कांटे हैं, वो देखता है कांटों में गुलाब कितना खूबसूरत। तो इसलिए याद रखो कि जिसकी नजर बहार जैसी होगी वो कांटों से दामन नहीं उलझाता, वो ये देखेगा कि हुस्न गुलाब कैसा है। उसे तो किसी फूल की पत्ती पे चमकता हुआ शबनम का एक कतरा भी आईना महताब मालूम होता है, और वो इसी आईने ही से आईन सीख लेता है। इसलिए कि हम मिल के रहें, मुत्तफिक होके रहें। और ये याद रखना मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों कि जो बातें कभी हमें तफसीरों से समझ में ना आए, मुश्किल बातें कि जो हमें फलसफे से समझ में ना आए, हमें बड़े भारी भरकम लफ्जों के सबब से समझ में ना आए, वो इन छोटे छोटे बच्चों को ये जो पहेलियां बूझने वाली उम्रों में हैं वो उनकी पहेलियों से समझ में आ जाती हैं, हल हो जाते हैं वो मसले। दुनिया कहती है तौहीद पे इकट्ठे हो जाओ, तौहीद कायनात की खालिक है, तौहीद ही ने मुस्तफा को मुस्तफा बनाया है। लेकिन क्या करें, अल्लाह अल्लाह कहते रहो तो ये होंठ भी आपस में नहीं मिलते, जैसे ही मोहम्मद कहते हो होंठ भी आपस। तो जितनी मर्तबा आप ये अल्लाह पुकारिए कभी आपके होंठ आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उसके हबीब का नाम लबों पे आए ये जुदा लब आपस में मिल जाते हैं। यानी अल्लाह ने इसमें मोहम्मद में यह फलसफा रख दिया कि हमने अपने हबीब को बिखेरने के लिए नहीं भेजा है, मिलाने के लिए। सलामत आबाद। तो इसलिए अजीजाने करामी ये जो जो कुछ आपने लिखा है तो मैं जरा उस लिखे हुए से चलूं और फिर मैं जो आपका हुक्म है मैं वही कुरान की आयत से आऊं और आगे बढ़ूं। और ये भी सब आपने जो लिखी है कुरान की आयतें हैं। तो मैंने तो ये समझा है कि चूंकि आपने दीवार पे लिखा है, दर वाले होके भी दीवार सजाई हुई है, फिर दुनिया कहती है एहतराम नहीं करते। इससे बड़ा एहतराम क्या होगा कि हैं दर वाले फिर भी दीवारों को सजा के रखा है। तो तुम्हें यह समझना चाहिए दीवारों को सजाते वो हैं जो किसी दीवार को रास्ते की दीवार नहीं समझते। अगर दीवार समझते, मेरा जुमला जाया ना हो, ये सब मैं आपसे फिलबदी अर्ज कर रहा हूं, मुझे क्या मालूम आपने क्या लिखना था और क्या लिखा है। अजीजाने करामी, अगर दीवार को दीवार समझते और रास्ते की दीवार समझते और संगे राह समझते तो दीवार को गिराते सजाते ना। लेकिन अगर सजाया है गिराया नहीं है तो इसके माने ये हैं कि दीवार का भी एहतराम कर रहे हैं कि अच्छा ये जो आपने दीवार लिखा है तो मेरे जैसा लफ्जों से जुड़ा हुआ दरवाजा शहरे इल्म का ये गुलाम ये तो दीवार पे लिखी हुई हर बात को नविश्ता दीवार समझता है। घबराई तो नहीं तबीयतें? जिसकी तबीयतें घबराएं
तो जब ये बिजली की रौ मुअत्तल हो और जब तक जनरेटर ऑन हो, तो ये अब उसकी तेजी पर है कि उस वक्फे का फायदा उठा के कितनी जल्दी नीमा नीमा होके निकल सकता है। लेकिन अभी तो ना मैं किसी को जाने दूंगा ना हिलने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा यही करूंगा कि जहां कोई रास्ता है मैं वहां भी दीवार बना दूंगा, और यहां तो मेरे मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नी शिया भाई ये खुद दीवार बने हुए सामने हैं। तो अब अज़ीज़ान गिरामी देखिए ना, अब ये फूल हैं, लेकिन ये कागज के फूल हैं, मसनूई हैं, लेकिन चूंकि हैं असल की शबी, तो इसलिए आपने इनको बिखेरा नहीं है, इज्जत के साथ बुलंदी पे रखा है। यानी समझ में आ गया कि जब कोई फूल जैसा हो लेकिन हो किसी असल की शबी, तो चाहे उसमें वो रंग, वो महक, वो खुशबू ना भी हो, लेकिन असल की निस्बत से उसकी इज्जत की जाए। तो अब चूंकि इन बच्चों को मैं नजर नहीं आ रहा था और मुझे ये बच्चे नजर नहीं आ रहे थे, तो आपने ये कहा कि बिला ये जो असली फूल हैं फितरत के, ये भी सामने मौजूद हैं। तो अब जो नविश्ता दीवार है, इजाजत हो तो जरा उस पर भी मैं एक एक लफ्ज कहता चलूं आखिरी सुनने वाले तक। अच्छा हुजूर वाला, आप राजी हैं ना इस वक्त तक? इससे तो लगा है कि सिर्फ एक मलक एजाज ही राजी है, बाकी कितने राजी हैं? राजी हो ना तुसी सारे, ठीक है ना? अच्छा राजी है ना? अब जरा मैं आपको नाराज करने की बात करता हूं। हाँ, जो बता के नाराज करता है ना, अब ये कईयों के चेहरे के रंग उड़ गए, उनका पता नहीं जी के आज। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी है और इतना खूबसूरत आपने ये पैनाफ्लेक्स बनाया है, इस पे लिखा क्या है आपने? तमाम अहले इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। चलिए अलही ने लिखा, मुबारक हो लिखा है ना, ठीक है। किसको मुबारक दी है आपने? देख लो सारे पीछे, उस पास से मुड़ के देखो, लिखो, ठीक है ना? अहले इस्लाम ही लिखे है ना, अहले इस्लाम लिखे है ना। उन्हें बंदे ने मुड़ के देखे कि जिन्हें पढ़ना नहीं है नदीम साहब ने देखा है। मैं इनसे तो कह सकता हूं ना, आप लोग तो सारे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, ठीक है ना? तो शेख साहब ने तो किताब को दीवार पे ही पढ़ना होता है। अब मैं जो जुमला कहने जा रहा हूं उससे देखूंगा कि आप कितना आंखें खोल के जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुजूर या तो आप ये मुस्तफा की आमद की मुबारक से आलम इस्लाम को दें तो उस वक्त दे, अब कुरान से बयान कर रहा हूं, या इस रुख को देखें या इस आयत को इस दीवार पे न लिखें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जब वो आलमीन के लिए है तो इस्लाम वालों को मुबारकबाद न दो, आलमीन वालों को। पूरे कौवा से पूरी तवानाई के साथ जीती जागती आवाज में धड़कते हुए अंदाज में अगर मुस्तफा सिर्फ आलम इस्लाम के लिए होता तो ये जश्न आलम इस्लाम को मुबारक होता। अगर मुस्तफा सिर्फ आलम इंसानियत के लिए होता तो तमाम इंसानों को मुबारक होता। नहीं, आलमीन के लिए है तो लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तू न होता, ये उस दीवार पे आपने लिखा, तो हम कायनात को पैदा न करते। तो कायनात में जो भी वजूद है वो मोहताज है वजूद मुस्तफा का। तो हर वजूद को मुबारकबाद दो, और जो मुबारकबाद न सुने तो उससे कहो या अपने वजूद का इनकार करे या मुस्तफा की मुबारकबाद। ये आपने
वजूद का इनकार करे, क्योंकि हर वजूद सदका है वजूद मुस्तफा, हर वजूद कराम है कराम मुस्तफा, हर वजूद अल्लाह की इनायत है रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में। तो जब हर वजूद मुहताज है कि अगर वो ना होता तो ये ना होता। ये जो आज कुछ अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, हुजूर तुम तो क्या, अगर वो ना होता तो तुम क्या होते, कायनात में कुछ ना होता। तो इसलिए याद रखो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, बिलखुसूस मेरे सुन्नी शिया नौजवान और ताजा जहन के पढ़े लिखे लोगों, जब भी जश्न आमदे मुस्तफा की मुबारकबाद दो तो कभी सिर्फ किसी सुन्नी को, किसी शिया को, किसी मुसलमान को नहीं कहो, हम इंसानियत से भी बढ़ के पूरी कायनात को, आसमान और जमीन से लेकर आलमीन के जिनकी हदें भी हमें मालूम नहीं, या रब्बुल आलमीन जाने या रहमतुल लिल आलमीन, तो उसे मालूम है कि क्या हदें। तो अजीजाने घरामी याद रखिएगा कि ये तमाम आलमीन का जश्न है। और ठीक है ये इस दफा ही सही कि ये मीलाद क्या लफ्ज़ लिखा है। मीलाद अरबी में वलद, विलादत, मौलूद, यलिद, योलिद ये सब एक ही मादे से हैं, यानी नबी का पैदा होना। वो जो नबी को पैदा होने पे भी नबी नहीं मानते, मीलादुन नबी लिख के मान लेते हैं कि नबी बनता नहीं है, पैदा ही नबी होता है। लेकिन मुस्तफा को या नूर न मानो, और अगर नूर मानते हो तो नूर मीलाद नहीं करते, नूर ज़हूर किया करते हैं। तो ये जितना खूबसूरत लिखा है, आइंदा बरस इससे भी ज्यादा खूबसूरत लिखना कि तमाम आलमीन को जश्न ईद ज़हूर मुस्तफा मुबारक हो। ये आलमीन का जश्न, इसलिए ये जो आप कुमकुमे लगाते हैं ये अपनी तरफ से इजहार है खुशी का। और ये जब अल्लाह ने चाहा कि कायनात ज़हूर मुस्तफा का जश्न मनाए तो उसने सितारों के कुमकुमे लगाए। ये आपने मिसालें जलाई, मशालें जलाई हैं, तो ये मशालें आपने जलाई हैं। अल्लाह ने ज़हूर मुस्तफा के जश्न के लिए मशाले आफताब भी रोशन की है, मशाले महताब भी रोशन। ये आपने मसनूई फूल रखे हैं कि दुनिया को मालूम हो जाए कि हम जश्न बहारा मना रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने रबीउल अव्वल की निस्बत से हर शाख बरहना को पैराहाने गुल अता करके बताया कि हर फूल जो खिलता है वो ज़बान पे नाते मुस्तफा बयान करता है। और यहां जो अभी मेरे बच्चे ने, भांजे ने, मलक एजाज का भांजा, हम सब का भांजा, बेटा हमारा, तो ये भांजे ने जो यहाँ पे कहा कि खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, अल्लाह इन बच्चों की भी और सबकी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सब की उम्रें दराज फरमाए। बिल्कुल ये इतनी दरमियान आ गया तो फिर थले रखो। मैं क्या शायद मेरी गुफ्तगू अद्दी हो गई है, तो उन्होंने फौरन ही पानी पेश कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं आलम, तो ये इसलिए है कि मुसलसल सफर, मुसलसल खिताब, मुसलसल गुफ्तगू। और अभी मैं शेख नदीम साहब को बता रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि जनाब हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप खिताब करें हो, आप लेक्चर दें, तो अब मुझे जाना है वहाँ पर। उन्होंने कहा जनाब इससे पहले जितने भी सीरत वाले आते हैं उन्होंने या जुल्फ बयान की है, या रुखसार बयान की है, हम तो फिजिक्स वाले लोग हैं, हमें ये बताइए कि आखिर ये नूर है तो ये कैसा नूर है।
तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं यहाँ हूं, उसके बाद मुझे सिंध जाना है और फिर कराची जाना है, तो आप मार्च के महीने में कोई तारीख रखिएगा तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो उन्होंने तारीख मुकर्रर की है। तो जाहिर है कि मुसलसल जाग रहा हूं, मुसलसल सफर कर रहा हूं, मुसलसल बोल रहा हूं, इसलिए कि अगर मुझे आप जैसी सहूलत हासिल होती कहीं सामे बन के चुप बैठने की, अगर नहीं तो मैं कम से कम हर मोबाइल कंपनी का एक इश्तिहार ले आता जिसमें हर एक में लिखा होता है बोलो 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 कुछ। तो अब जरा मैं कहना चाहता हूं कि उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, तो जो वो कहा है वो भी मैं साबित करके फिर आगे बढ़ूं। अजीजान गरामी, अब ये फिर जरा थोड़ा सा आपको मैं जरा जश्न बहारा में लाने के लिए इस माहौल में ला रहा हूं, वरना मुझे ये कहना नहीं था, बहुत आगे का वक्त है। तो अब ये आपके सामने ही मलक एजाज ने कहा है, देखिए आज का दिन है, सच्चे का दिन है, लेकिन मलक एजाज ने कहा किबला ये भांजा है मेरा और इसने 2 शेर पढ़ने, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे और ज्यादा उसकी आवाज में सोच पैदा हो। अब मलक एजाज को, बच्चे का कभी कोई कसूर नहीं होता, हमेशा बड़े का होता है। तो अब या मलक एजाज को गिनती नहीं आती या शायरी नहीं आती। जश्न है ना यार, जश्न वाला माहौल रखे ना आप। या गिनती नहीं आती कि 2 कितने होते हैं, 4 कितने होते हैं, 6 कितने होते हैं। या गिनती नहीं आती, ये शायरी नहीं आती, ये नहीं पता कि कितने मिसरे मिल के एक शेर बनता है। लेकिन हमें इससे सरोकार ही नहीं है। हम तो ये देखना चाहते हैं कि जब कहने वाला ये कहे, चाहे वो नाथखां किसी भी उम्र की मंजिल पे हो, लेकिन अगर वो हक और सच बयान कर रहा है कि हमारे मुंह में हो, ऐसी जुबान खुदा न करे, तो इसके माने ये हैं कि खुद खुदा ये चाहता है कि जिस जबान पे जिक्र मुस्तफा न हो, उस जबान पे जिक्र तौहीद भी नहीं होना चाहिए। मेरी दलील सुनना मेरे सुन्नी शिया भाइयों, मेरे ज़हीन लोगों, दलील सुनना। और अगर दलील दिल के पर्दे से टकराए तो तमाम सुन्नी शिया भाइयों पे लाजिम है कि दोनों हाथ उठा के नाराए तकबीर और नाराए रिसालत और नाराए हैदरी ये पहुंचाएं उनकी मनाजिल तक पूरी क़ुव्वत और तवानाई से। याद रखना, तौहीद का मकाम सबसे बड़ा है, लेकिन खुद अल्लाह भी ये चाहता है कि मेरे मुस्तफा की बात मानी जाए। अल्लाह भी ये चाहता है कि मुझसे पहले तौहीद से भी पहले दुनिया मुस्तफा के कहे को माने, फिर मेरे कहे को माने। कहां बैठे हो मेरे ज़हीन सुन्नी शिया भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं सामने की बात इतनी सादगी से रख दूं कि तुम्हारे गूंजते हुए नारे भौन से लेके मदीना मुनव्वरा की फजाओं में महके। मैं जुमला कहना चाहता हूं कि तौहीद भी ये चाहती है कि मुस्तफा की बात पहले मानी जाए। अच्छा, क्या है कलेमा? हर एक से पूछो कि पहला कलेमा। कहते हैं बच्चे बच्चे को पता है, स्कूलों में भी, और अब उनके इम्तिहान भी होने वाले हैं। ये प्रेप के बच्चे भी, ये क्लास 1 के बच्चे भी, ये नर्सरी के बच्चे भी झूमते झूमते आंखें बंद करके दोहराते चले जाते हैं कि पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। हालांकि अरबी कायदे के लिहाज से ये